पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वांग अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए टैंक की वहीं जान ले लेता है, जिसके बाद वो उसकी बॉडी का इस्तेमाल करते हुए उसकी सोल को भी ब्रेक करने की कोशिश कर रहा होता है, ताकि उसके सोल के अंदर जो उसके फाउंडेशन लेवल वाली पावर्स है उसे खुद में डाल सके। लेकिन जब टैंक के ग्रैंडपा को ये चीज पता चलती है तो वो वांग के पास आकर उसे अपने पोते की सोल बर्बाद करने से मना करते हैं, लेकिन वो तो सुनने का नाम ही नहीं लेता। इसलिए टैंक के ग्रैंडपा उसे एक श्राप दे देते हैं कि अब वो चाहे जहाँ भी चले जाए, वो जब भी उसके ग्रैंडपा के रेंज के अंदर आएगा वो जल्दी से उसके पास पहुंच जाएंगे और उसकी जान ले लेंगे। साथ ही टैंक की सोल इस्तेमाल करने की वजह से वांग अब फाउंडेशन लेवल पर पहुंच गया होता है। इसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वांग सीतू से कह रहा होता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे ये नई टेक्निक सिखाई। मैं कोई अच्छी जगह ढूंढने की कोशिश करूंगा ताकि वहाँ पर जाकर इस टेक्निक को अच्छे से रिफाइन कर सकूं। साथ ही मैं आपसे माफी भी मांगना चाहता हूँ कि मेरी वजह से आपको बहुत परेशानी हुई है। अगर मैं आपकी बात मानकर टैंक का पीछा नहीं किया होता तो आपको मुझे बचाने के लिए आपकी इतनी ज्यादा पावर्स इस्तेमाल करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, और अपनी इतनी ज्यादा पावर इस्तेमाल करने की वजह से आप तो डीप स्लीप के अंदर जा चुके हैं, जहाँ से बाहर आना भी काफी मुश्किल होता है। तो इसी चीज का मैं आपका शुक्रिया करना चाहता हूँ। जिसके बाद वो वहाँ से किसी सीक्रेट प्लेस के लिए निकल जाता है, जहाँ जाकर वो अपनी इस नई टेक्निक को अच्छे से रिफाइन कर सके। दूसरी तरफ हम जंगल का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक कॉफिन रखा होता है और उसके अंदर से कोई खतरनाक मॉन्स्टर जैसा इंसान बाहर निकल कर आता है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा था। वो बाहर आते ही कहता है, पिछले 100 सालों से मैं इसी के अंदर कैद था, लेकिन आज मुझे मौका मिल चुका है इससे बाहर निकल कर आने का। पिछली बार तो तुम मुझसे बचकर निकल गए थे, लेकिन इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लेकिन हमें अभी ये नहीं पता चलता कि आखिर वो किसके बारे में बातें कर रहा है, किसे वो नहीं छोड़ेगा। इधर वांग ऐसी जगह की तलाश कर रहा होता है जहाँ पर वो अपनी टेक्निक को अच्छे से रिफाइन कर सकता है। साथ ही उसकी टेक्निक भी उसे ऐसी जगह ढूंढने के लिए मदद कर रही होती है। जिसके बाद वांग एक गांव के अंदर आता है, जहाँ चारों तरफ बिल्कुल लाल कलर का धुआं फैला हुआ था और हर तरफ बिल्कुल तबाही का माहौल होता है। सारे लोग इधर उधर बचकर भाग रहे होते हैं। तभी वांग के पास एक आदमी आता है जो उसके ऊपर अटैक करके उसकी जान लेने वाला होता है। लेकिन वो उसके ऊपर क्या अटैक करता, इससे पहले ही वो जो लाल धुआं चारों तरफ फैला हुआ था वो उसे ही धुएं में बदल कर गायब कर देता है। और देखते ही देखते पूरे के पूरे गांव वाले उस धुएं की वजह से खुद ही राख में बदलकर वहां से गायब हो जाते हैं और एक ही पल के अंदर पूरा गांव खाली हो जाता है। ये देखकर तो वांग को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या। पर थोड़ी देर बाद वो समझ जाता है कि यहाँ पर स्पिरिचुअल एसेंस बहुत ज्यादा है, और अगर यहाँ पे मैं अपना कल्टीवेशन करूँ तो मुझे काफी ज्यादा फायदा मिल सकता है, क्योंकि यहाँ की जितनी भी पावर्स बढ़ी है वो यहाँ के ही मासूम लोगों की जान लेकर बनी है। जिसके बाद वांग उसी गांव के अंदर बैठकर अपने कल्टीवेशन को रिफाइन करना शुरू कर देता है, जहां उसने अभी जो नई टेक्निक सीखी थी उसे ही और अच्छे से सीखने की कोशिश कर रहा होता है। साथ ही वो जहां पर वो अपना प्रैक्टिस कर रहा है उसी के थोड़ी दूर पत्थरों से बना एक पावरफुल फॉर्मेशन लगा देता है, ताकि कोई भी वहां पर आकर उसे डिस्टर्ब ना कर सके। जिसके बाद वो दोबारा से अपना कल्टीवेशन चालू करता है, और जैसे जैसे वो अपना कल्टीवेशन कर रहा होता है उसके आसपास बहुत ज्यादा ऑरा फैलने लगता है। साथ ही उसे सीतू की बात भी याद आ रही होती है, जहाँ उसने उससे कहा था ये जो टेक्निक तुम सीखोगे वो 9 लेवल में डिवाइड है। हर 3 लेवल के बाद तुम्हें अपनी बॉडी के 3 पॉइंट में से एक पॉइंट को ब्रेक थ्रू करना होगा, उसके बाद ही तुम अगले किसी 3 लेवल को ब्रेक थ्रू कर पाओगे। और जब तुम इस टेक्निक के पूरे 9 लेवल को ब्रेक थ्रू कर लोगे तभी तुम इस टेक्निक में मास्टर बन पाओगे, और उसके बाद ही तुम्हारा लेवल ब्रेक थ्रू होगा। लेकिन याद रखना, हर 3 लेवल को पूरा करने के बाद तुम्हारी बॉडी के जो 3 पॉइंट्स हैं उनमें से किसी एक पॉइंट को तुम्हें ब्रेक थ्रू करना ही होगा। और जब तुम अपने किसी एक पॉइंट को ब्रेक थ्रू कर लोगे तो चारों तरफ एक कोल्ड एक्साइलर आ जाएगा, जिससे तुम ये समझ सकते हो कि तुमने अपना पहला पॉइंट ब्रेक थ्रू कर लिया है, और उसके आगे तुम्हारी बॉडी के 2 और पॉइंट्स बचे होंगे। जब तुम तीनों को ब्रेक थ्रू कर लोगे तो तीनों की पावर्स आपस में ही मिल जाएगी, और तब वो सारी पावर्स तुम्हारी ओरिजिनल पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा देगी। इसलिए ध्यान से अपना कल्टीवेशन करना। तब सीतू की ये बात याद करते हुए वांग दोबारा से अपना कल्टीवेशन स्टार्ट कर देता है। लेकिन जब वो कल्टीवेशन कर रहा होता है तभी हम उसके घर के बाहर एक आदमी को देखते हैं, जो कि पूरी तरह से नीले कलर का दिखाई दे रहा था, और उसे भी वांग का ऑरा महसूस हो रहा होता है। ये देखकर वो हैरान रह जाता है और उसी तरफ बढ़ना शुरू कर देता है कि आखिर यहाँ पर कहाँ से इतना ज्यादा पावरफुल ऑरा बाहर निकल कर आ रहा है। तभी वांग ने जो फॉर्मेशन वहाँ पर लगाया था उसके अंदर से आवाज आती है, कौन हो तुम, और आगे बढ़ने की कोशिश मत करना वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन उस
आदमी को तो कुछ समझ ही नहीं आता, इसलिए वो वहाँ से आगे बढ़ने लगता है। और जैसे वो उस फॉर्मेशन के एक पत्थर को हाथ लगाता है, वहाँ पर पूरा का पूरा फॉर्मेशन ही एक्टिवेट हो जाता है, जो लगातार उस आदमी के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। इसलिए वो भी उस अटैक से बचने की कोशिश करता। वहीं इस चीज से वांग को भी मालूम पड़ जाता है कि कोई ना कोई तो यहाँ पर आ चुका है, इसलिए उसकी प्रैक्टिस डिस्टर्ब हो जाती है और इस वजह से वो अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड को दोबारा से एक्टिवेट करता है और उस स्वॉर्ड को सीधा उस आदमी की तरफ ही भेज देता है जो अभी यहाँ पर आया था। और जैसे वो स्वॉर्ड उसके पीछे लगती है, वो सीधा उस आदमी के सीने में ही चुभ जाती है, जिस वजह से वो आदमी बहुत दूर जाकर गिरता है। और फिर वांग दोबारा से अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए उस आदमी को चारों तरफ से घेर लेता है। लेकिन थोड़ी देर बाद उसे ये लगता है कि उसे इस आदमी को ऐसे नहीं मारना चाहिए क्योंकि इसकी कोई गलती ही नहीं है, इसलिए वो अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड को दोबारा अपनी तरफ करने की कोशिश करता है। लेकिन उसकी स्वॉर्ड तो वापस आने का नाम ही नहीं ले रही थी, वो पूरी तरह से उस आदमी के सीने में घुस गई होती है और थोड़ी देर बाद वो उसके सीने से आर पार होते हुए बाहर निकल कर आ जाती है। लेकिन तब वो आदमी जहाँ पर से वो स्वॉर्ड बाहर निकली थी वहाँ पर एक सील लगा देता है और जैसे वो वहाँ पर सील लगाता है उसकी जितनी भी चोटें थी बिल्कुल खत्म ही हो जाती है और वो पूरी तरह से जैसा पहले ठीक था वैसा ही हो जाता है। ये देखकर तो वांग भी एकदम हैरान था कि आखिर ये है कौन और यहाँ पर क्या करने के लिए आया है। जिसके बाद वो उस आदमी के पास जाता है और उससे कहता है मुझे अपने बारे में बताओ वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। ये सुनकर तो वो आदमी डर जाता है, लेकिन उसे वो भाषा बोलने नहीं आती थी जो वांग कह रहा था, वो बस अजीब तरह से कह रहा होता है जैसे कोई आदिवासी लोग कहते हैं। इसलिए वांग को भी उसकी कोई बात समझ नहीं आती कि आखिर ये मुझसे कहना क्या चाह रहा है। वो आदमी वहाँ पर कुछ पत्थरों से बनाने की कोशिश करने लगता है ताकि वांग को समझा सके कि वो यहाँ पर कहने क्या आया है, लेकिन उसे ये भी नहीं समझ आता कि वो पत्थरों से आके बनाए तो बनाए क्या। इसलिए उसे ऐसा लगता है कि हो ना हो ये आदमी मेरे उसे ही फॉर्मेशन को मांग रहा होगा जो कि मैंने पत्थरों से बनाया है, शायद वो फॉर्मेशन ही इसे अट्रैक्ट करते हुए यहाँ पर लेकर आ गया होगा। इसलिए वो ये सोचता है कि चलो मैं इसे ही अपना ये फॉर्मेशन दे देता हूँ, हो सकता है इसकी बदौलत वो यहाँ से चला जाए। तब उस आदमी के पास जैसे ही वो पत्थरों से बना हुआ वांग का फॉर्मेशन आता है वो एकदम खुश हो जाता है, ऐसा लग रहा था कि वो यही मांग रहा हो। जिसके बाद वो उसे ले जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले वो वांग की तरफ एक पिल फेंक देता है और उसे देते हुए वहाँ से चला जाता है। वांग जब उस पिल को देखता है तो वो एकदम हैरान रह जाता है और जैसे वो उसे छूता है वांग के सामने ही उसका बिल्कुल एक और डुप्लीकेट आ जाता है जो कि उसका इल्यूजन था। वांग को तो समझ ही नहीं आ रहा होता है कि आखिर इस आदमी के पास इतनी ज्यादा पावरफुल पिल कैसे आई। वांग जब अपने डुप्लीकेट की पावर्स बढ़ाने की कोशिश करता है तो उसकी भी पावर्स काफी ज्यादा बढ़ रही होती है, जिसके बाद वो अपने डुप्लीकेट को वहाँ पर खत्म कर देता है और खुद में सोचने लगता है ये टेक्निक तो बहुत अच्छी थी, आगे कभी भी काम आ सकती है। इसलिए वो उसे अपने पास रख लेता है और वहाँ से दूसरी जगह ढूंढने के लिए निकल जाता है ताकि अपना कल्टीवेशन जारी रख सके। और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।